करेंगे ऑपरेशन तलाश की। बीजेपी नेता सना खान मर्डर मिस्ट्री में लाश की तलाश के लिए नागपुर पुलिस ने अब 1 लाख के इनाम का ऐलान कर दिया। करीब 1 महीने बीत गए हैं, लेकिन सना खान की लाश का सुराग अब तक नहीं मिल पाया है। क्या आरोपी अमित साहू कोई राज छुपा रहा है? क्या इस इनाम के ऐलान के बाद पुलिस को मिल जाएगा लाश का सुराग? क्या नार्को टेस्ट से खुलेगा लाश का राज? आप भी देखिए 29 दिन सच की तलाश। उनतीस दिन लाश का कब मिलेगा सुराग? नागपुर पुलिस का जबलपुर में डेरा। नदी में सर्चिंग, क्या कुएं में दफन है राज? सच की तलाश, 1 लाख का इनाम। नार्को टेस्ट से खुलेगा लाश का राज। ऑपरेशन तलाश। नदी में सर्चिंग, जंगल में तलाश, क्या कुएं में दफन था राज? क्या आरोपी झूठ बोल रहा है? आखिर सच क्या है? ऐसे तमाम सवालात हैं जिनके जवाब के लिए नागपुर पुलिस जबलपुर में डेरा डाली हुई है। हिरन नदी में सना खान की लाश की तलाश अब तक जारी है। नदी जहां जहां बहती है, कितने शहर, कितने राज्य से होकर गुजरती है, जांच के दायरे में वो इलाका है। जिस वक्त कत्ल हुआ था उस दरमियान तेज बारिश में नदी नाले उफान पर थे, तो क्या लाश कहीं बहकर चली गई? सवाल तो यह भी कि क्या लाश को नदी में ही फेंका गया या फिर सना खान की लाश का राज कहीं और दफन है। और अब नागपुर पुलिस ने सना मर्डर मिस्ट्री में लाश का सुराग देने वाले को 1 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया है। किसी मर्डर मिस्ट्री में कातिल का पकड़ा जाना, कत्ल का मोटिव भी क्लियर होना, कत्ल कैसे हुआ यह खुलासा भी हो जाना, लेकिन बीजेपी नेता सना खान की लाश का राज 29 दिन बाद भी राज ही है। इस केस में पुलिस की टीम 3 एंगल्स पर जांच कर रही है। नागपुर पुलिस ने कोर्ट से इजाजत मांगी है आरोपी अमित साहू के नार्को टेस्ट की। अब सवाल है क्यों? तो वही सवाल, आखिर सना खान की लाश कहां है? इसका सच जानने के लिए पुलिस को शक है कि आरोपी अमित साहू कहीं ऐसा तो नहीं झूठ बोल रहा है। सना की मां भी शक जाहिर कर चुकी है कि आरोपी अमित साहू पुलिस को गुमराह कर रहा है। अगर वो बोलता है कि हिरन नदी में मैंने फेंका हूँ, तो कैसी भी हो वो डेड बॉडी जो है थोड़ा थोड़ा उसका कुछ न कुछ प्रूफ आता है। एक डेड बॉडी मिली है, उसका डीएनए के लिए गया है, बट अभी अगर पुलिस को गुमराह कर रहा है तो ये महाराष्ट्र पुलिस है जिसका डंका पूरा इंडिया में बजता है। और ये महाराष्ट्र पुलिस जो तह तक के जाएंगी, आरोपियों के खुलासे होंगे, डेड बॉडी भी मिलेंगी। मुझे भरोसा है अपने पुलिस प्रशासन पे, न्यायपालिका पे। एंगल नंबर 2, अब जब पुलिस को कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा तो पुलिस ने सना मर्डर मिस्ट्री में लाश का सुराग देने वाले को 1 लाख का इनाम देने का ऐलान किया है। यानी लाश ढूंढो और इनाम पाओ। तीसरा एंगल, हरदा के जिस गांव में कुएं में अज्ञात युवती की लाश मिली थी उसकी डीएनए रिपोर्ट का भी पुलिस को इंतजार है। क्या डीएनए रिपोर्ट से सना की लाश का राज खुलेगा? जबलपुर के राजुल टाउनशिप में सना खान की हत्या 2 अगस्त को हुई थी। ढाबा संचालक अमित साहू, जिसने पुलिस को बयान में बताया था, उसने हत्या के बाद सना की लाश को हिरन नदी में ही फेंक दिया है। तो आखिर सना खान की लाश कहां गई? ऑपरेशन तलाश
जारी है। नागपुर से रवि गुलकरी और जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब बात करेंगे राजधानी रायपुर की, जो एक बार फिर से शर्मसार हुई है। राजधानी रायपुर में 2 युवतियों से गैंगरेप हुआ। 2 युवतियों से गैंगरेप के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। एक युवक के साथ महासमुंद से दोनों युवतियां आ रही थीं, तभी उनके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने 8 संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लिया है और उनसे कड़ाई से पूछताछ जारी है। मंदिर हसौद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। मंदिर हसौद थाना में कल रात में 1 बजे एक युवती आई और उसने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो अपनी बहन और अपने मंगेतर के साथ में राखी त्यौहार मनाकर वो छतौना तरफ से आ रही थी। भानसोद जब क्रॉस की थी, उसके आगे कुछ लड़के मिले और उनके ऊपर छींटाकसी की है, तो इन लोगों ने इसको इग्नोर किया। आगे बढ़े कुछ ही दूर गए थे, 1-2 किलोमीटर के आसपास, तो वहाँ पर 3 लड़के बाइक में सवार थे। उन लोगों ने इनको रोकने के पश्चात जो पीछे जो लड़के छींटाकसी करते जा रहे थे वो भी इनके पास आ गए। सभी ने मिलकर इनके पास रखे मोबाइल और कुछ पैसे थे उनको छीन लिया और उसके बाद में इन लोगों ने अपना मोबाइल भी उसको दिया कि भाई हमको छोड़ दो, हम जाना चाहते हैं यहाँ से। तो इन लोगों ने फिर बाद में दोनों लड़कियों को जबरन अपने साथ में ले गए और बारी बारी से उनके साथ में सामूहिक रूप से इसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने जब जैसे ही थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस अधीक्षक महोदय स्वयं ही थाने उपस्थित आए और सभी अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया। रात में ही उन्होंने टीम बनाई और मुख्य प्राथमिकता थी कि हम आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। पुलिस आज सुबह तक लगातार सभी टीमें सक्रिय थी, तो 10 आरोपी जो थे, सभी इसमें जो शामिल आरोपी हैं वो सभी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पूछताछ करने पर उन्होंने जुर्म भी स्वीकार किया। पुलिस आगे की कार्रवाई इसमें कर रही है। मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में 2 सगी बहनों के साथ बीती रात गैंगरेप की घटना को 8 आरोपियों ने अंजाम दिया है और इस पूरे मामले में अब तक 10 आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। रक्षाबंधन के त्योहार के दिन ये अपने मंगेतर के साथ लौट रहे थे और अचानक रोक करके उनके साथ जो आरोपी है सभी ने मुंह काला किया है। पुलिस की 6 टीमें लगातार रात भर जुटी रही और सभी आरोपियों को आज गिरफ्तार कर लिया है। पूरे 10 आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है और इस मामले पर अभी जो मंदिर हसौद पुलिस पूरे मसले की जांच कर रही है। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। एक शख्स की गुमशुदगी की एक कहानी है, जिसके गुम होने का राज उसकी प्रेमिका जानती थी, जिसने प्रेमी को खत्म करने के लिए साजिश रची थी। इस साजिश में 2 और लोग शामिल थे। प्रेमी को करंट लगाकर मारने का प्लान बनाया गया था, जिससे कत्ल की वारदात एक्सीडेंट लगे। कैसे खुला आरोपियों का राज, इस रिपोर्ट में देखें आप। बाड़ी में लाश, प्रेमिका राजदार। ईंट से वार, फिर लगाया करंट। मर्डर को दी एक्सीडेंट की शक्ल। नाजायज रिश्ते की कब्र। तेवर, भाभी और साजिश। इश्क में करंट वाली चाल। ये वो लव स्टोरी है जिसमें प्रेमिका अपने घर वालों से इश्क का राज छुपाती है और फिर वही प्रेमिका 2 लोगों के साथ मिलकर प्लान बनाती है। आज प्रेमी को खत्म करना ही है। कांकेर की गोंडाहोड़ थाना पुलिस एक शख्स की गुमशुदगी को ट्रेस कर रही थी। ये शख्स था नवदीप पांडे, जो 9 अगस्त को लापता हुआ और 11 अगस्त को उसकी लाश हीरालाल कुजूर की बाड़ी में मिली। लाश बुरी तरह सड़ चुकी थी। नवदीप की करंट लगने से मौत हुई थी, लेकिन ये कोई हादसा नहीं बल्कि प्लान्ड मर्डर है, जिसे एक्सीडेंट की शक्ल देने की इन आरोपियों ने साजिश रची थी, जिस कत्ल में एक महिला भी शामिल है। जिसे पता चल गया उसका राज खुल जाएगा तो वो
फरार हो गई। थाना गुंडाहोर के हानफरसी गांव में दिनांक 11 अगस्त 2023 को हीरालाल कुजूर के लाड़ी के पास जो है एक बॉडी मिली थी, जिसकी पहचान नवरदीप पांडे के रूप में की गई। उसके पिता नकुल पांडे ने बताया कि उसका लड़का जो है दिनांक 8 तारीख की रात से गायब था और उसकी तलाश कर रहे थे, तो उसकी सड़ी गली स्थिति में लाश मिली, जिसका पोस्टमार्टम कराया गया। अब उस महिला और मृतक नवदीप का क्या कनेक्शन है, महिला का इन आरोपियों से क्या रिश्ता है, पूरी कहानी आपको तफसील से बताते हैं। करंट वाली चाल क्यों चली गई? दरअसल नवदीप पांडे की हत्या की जब पुलिस वाले तहकीकात कर रहे थे तो पुलिस की टीम को पता चला नवदीप का एक महिला के घर आना जाना है। पुलिस की माने तो नवदीप और उस महिला के बीच अवैध संबंध था। वारदात वाले दिन नवदीप महिला से मिलने दीवार फांद कर गया। वहां पहले से ही संजू और ब्रिज त्रिकी दोनों मौजूद थे। हत्या की साजिश महिला और संजू और ब्रिज त्रिकी ने मिलकर रची थी। तो पिता को ही शक था और भी ग्रामीण से जो हमारे अहम गवाह हैं उनका यही मानना था कि वो बार बार जो है लगातार जीरोविना तिर्की के घर में जाता है। तो जीरोविना तिर्की का पति बाहर कमाने खाने गया था, तो उसके घर में इसका आना जाना लगा रहता था और उससे प्रेम संबंध भी होना उजागर हुआ, जिससे कड़ाई से पूछताछ की गई। उनके देवर जो है संजू तिर्की और ब्रिज तिर्की थे, तो उन्होंने एक राय होकर तीनों जीरोविना तिर्की, संजू तिर्की और ब्रिज तिर्की ने उसकी हत्या करना कबूल किया। दरअसल नवदीप की प्रेमिका शादीशुदा है, जिसका पति केरल काम करने गया था। इस बीच उसकी दोस्ती नवदीप से हुई, नजदीकियां बढ़ने लगी। पुलिस की माने तो ये बात महिला के देवर संजू और ब्रिज त्रिकी को पता चल गई और फिर भाभी ने अपने देवरों को अलग कहानी सुनाई। उसके बाद तीनों ने तय किया वो नवदीप की हत्या करेंगे और फिर बिजली का झटका दिया गया। ब्रिज तिर्की और संजू तिर्की की गिरफ्तारी की गई है और गिरफ्तारी के पूर्व ही कुछ अंदेशा हो गया था जीरोविना तिर्की को, तो वो अपने पति राजकुमार तिर्की के साथ कहीं चली गई है, फरार हो गई है और उसकी पता तलाश हमें लगातार पुलिस कर रही है। नाजायज रिश्ते की खातिर जायज रिश्ते से बेवफाई हुई और नाजायज रिश्ते की भी कब्र बनाई गई। कांकेर में खेम नारायण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वहीं बिलासपुर में कांग्रेस नेता पर गुंडागर्दी का आरोप लगा है। महिलाओं से गाली गलौज मारपीट का आरोप लगा है कांग्रेस नेता पर। कांग्रेस नेता का वीडियो वायरल हो रहा है। आरोपी करण सोनकर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। सिटी कोतवाली के दयाल बंद इलाके की घटना है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने घटना का वीडियो ट्वीट किया है। अरुण साव ने कांग्रेस से सवाल भी पूछा है कि ये शराब का है या सत्ता का नशा है। अरुण साव ने यह सवाल पूछा है कांग्रेस सरकार से। बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस नेता की गुंडागर्दी सामने आई। कांग्रेस नेता पर गुंडागर्दी का आरोप लगा। महिलाओं से गाली गलौज और मारपीट का आरोप है। कांग्रेस नेता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आरोपी करण सोनकर के खिलाफ मामला दर्ज भी हो चुका है। सिटी कोतवाली के दयाल बंद इलाके की घटना, अब इस पर सियासत भी हो रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने घटना का वीडियो ट्वीट किया है। तंज कसा है, सवाल पूछा है कि ये शराब का नशा है या फिर सत्ता का नशा। सरेराह सरेआम एक महिला के साथ बर्बरता हुई, जिसकी बेरहमी से पिटाई की गई, उसे घसीटा गया, डंडों से वार किए गए, लात मारी गई, थप्पड़ रसीद दिया गया। उस महिला का कसूर सुनेंगे। कसूर बस इतना है कि वो एक मां है, बेबस मां, मासूम बच्चा, और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात आपको भी झकझोर कर रख देगी। देखिए।
वो चीखती रही, वो जुल्म ढाते रहे। उसे घसीटा गया, डंडे से मारा। सागर में महिला के साथ बर्बरता। आखिर उसका कसूर क्या था? बेबस मां, इंसानियत शर्मसार। एक मां की चीख के बीच इस मासूम का चेहरा झकझोर देता है। ये बिखरे कागज, अस्पताल के, दवाई की शीशी और गुमसुम सा 4 महीने का मासूम बच्चा और एक बेबस मां जो इस दुकान पर जाती है। दुकान पर क्या हुआ, महिला क्यों गई थी, उसे बताने से पहले इस महिला के साथ जो बदसलूकी हुई, बेरहमी हुई, बर्बरता की गई, उसे बताना बेहद जरूरी है। जिसे धुतकारा गया, जिसे बुरी तरह घसीटा गया, डंडे से मारा भी गया। थप्पड़ भी मारा और उसके बाद लात भी मारी। और तमाशबीन इंसानियत का तमाशा देखते रहे। कोई चोर नहीं है ये, ना ही इस दुकान पर चोरी करने आई थी। बस बेबस मां है जिसके साथ आखिर ऐसा वहशीपन, ऐसी हैवानियत क्यों की गई, इस बात का लिहाज भी नहीं रखा गया। 4 महीने का मासूम बच्चा इसके साथ है। सागर में बर्बरता के पीछे का सच बताते हैं। ये वीडियो वायरल हुआ जो 12 अगस्त का बताया जा रहा है। गोपालगंज थाना इलाके के सागर बस स्टैंड के पास ये वहशीपन हुआ था। दरअसल महिला अपने 4 महीने के बच्चे के लिए दूध मांगने आई थी, लेकिन होटल स्टाफ ने मना कर दिया। उसके बाद भी महिला गिड़गिड़ाती रही और उसके बाद उसके साथ जो हुआ वो झकझोर कर रख देता है। तमाशबीन लोगों के बीच कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने एम्बुलेंस बुलाई। वीडियो वायरल होने पर वहशीपन का सच सामने आया। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महिला कुछ सामान खरीदने के लिए गई थी और पैसे ना देने के कारण शायद उसका झगड़ा हुआ उस जगह पे, और इस कारण से मार पिटाई वहाँ पे उसके साथ हुई थी। अभी नामजद प्रवीण का नाम सामने आया है, बाकी और इस चीज़ में जांच कर रहे हैं। जो 2-3 अन्य नाम हैं उसमें और जांच करके जो भी नाम सामने आएंगे उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। मामले की तफ्तीश जारी है। सोचिए जरा, इंसानियत आखिर कहाँ है? सागर में पंकज प्रजापति के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। यकीन मानिए, लूट की ऐसी वारदात पहले आपने न देखी होगी न सुनी होगी। जब लुटेरे रात के अंधेरे में बाइक से गिर जाते हैं, उसी वक्त सड़क से गुजर रहे बाप बेटे उन बाइक सवार बदमाशों की मदद करते हैं, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आप भी देखिए ड्रामेबाज लुटेरों की दहशत, वो भी लाइव। एक मिनट 37 सेकंड का ये सीसीटीवी फुटेज देखिए जो सवाल कर रहा है, आखिर कितना सुरक्षित है रायपुर। सीसीटीवी फुटेज में जो दिख रहा है वो ये भी कह रहा है लुटेरों की ऐसी चाल से सावधान। ये इलाका है कोटा का शहीद मनमोहन सिंह बख्शी वार्ड। रायपुर के सरस्वती नगर थाना इलाके में ये वारदात हुई। रात के वक्त पानी गिर रहा था, सुनसान इलाका, और ये बाइक सवार अचानक स्लिप हो जाते हैं। बाइक सवार जैसे ही गिरते हैं, ये बाप बेटे इनकी मदद के लिए आते हैं। जाहिर सी बात है कोई भी ऐसे वक्त में मदद करेगा।
बाइक सवार लड़कों को उठाते हैं। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन हम इस सीसीटीवी फुटेज को फिर से दिखाते हैं। देखिए, बाइक सवार लुटेरों का ड्रामा लाइव, जो बाइक से पीछे मुड़कर देख रहे थे, जिनके निशाने पर बाप बेटे थे। इन दोनों ने गिरने का बहाना बनाया और अब आगे की तस्वीर जो होश उड़ा देगी। बाइक सवार लुटेरे इन बाप बेटे से बात करते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं था इनके साथ वारदात होने वाली है। ये लुटेरा अचानक चाकू निकालता है और लड़के पर वार करने की कोशिश करता है। पिता बेटे को बचाने की कोशिश करता है, फिर लुटेरे से डरकर बेटा भाग जाता है। इस बीच पिता बदमाशों के चंगुल में फंस चुका था। लुटेरों की दहशत में खौफजदा बेटा फिर से लौटकर आता है और अपने पिता को बदमाशों से बचाने की कोशिश करता है। बाप बेटे लुटेरों से डटकर मुकाबला करते हैं, लोगों को मदद के लिए पुकारते भी हैं। हालांकि रात का वक्त था, सड़क पर कोई दिखाई नहीं दिया। इसी बीच ये बदमाश चाकू भी मारते हैं और मोबाइल लूट लेते हैं। जैसे तैसे बाप बेटे इन बदमाशों से जान बचाकर भागते हैं। दहशत भरे 1 मिनट 37 सेकंड का यह सीसीटीवी फुटेज पुलिस की गश्ती पर सवाल खड़े कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे लुटेरों से सावधान। रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।